ये झंडा आपने क्यों फहराया? मैं यहाँ का सरपंच हूँ। आप यहाँ के सरपंच हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इस गांव के सरपंच तो महिला है। आपका नाम फुलवती है? मेरा नाम मोतीलाल है। अगर आपका नाम मोतीलाल है तो आपने झंडा क्यों फहराया? ये अधिकार किसने दिया आपको? तो पूछने वाला होता कौन है? एक तो रिपब्लिक डे चल रहा है और बिना परमिशन के स्कूल ग्राउंड में आ गए हो। हाँ, किसकी परमिशन ली? और ऊपर से सरपंच साहब से बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता? शर्म नहीं आती है? जेल भिजवाऊं तुम्हें? आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया कि कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा आके मुझसे सवाल करे, सरपंच से? नहीं सरपंच साहब, मैं इस गंवार को अभी बाहर निकलवाती हूँ। गार्ड गार्ड सर, वो क्या है ना, ये गांव के अनपढ़ गंवार ऐसे ही स्कूल में घुस आते हैं, इसीलिए तो मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि गेट का बिल पास करवा दीजिए। थोड़ी कमाई आपकी हो जाएगी और थोड़ी मेरी। गेट का बिल पास हो गया, मैंने मंत्री जी से बात कर दी है। पहले इसको बाहर निकालिए। जी सर। वो अनपढ़ गंवार निकल यहाँ से। मैं चाहे अनपढ़ गंवार हूँ चाहे कोई भी हूँ, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये सरपंच नहीं है तो इन्होंने झंडा क्यों फहराया? बस मुझे ये जानना है। तुझे गांव के सरपंच की ताकत पता है? सारे गांव का पावर मेरे पास होता है। मैं चाहे जो कुछ कर सकता हूँ। तेरे जैसों से मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं एक आम नागरिक के हैसियत से पूछ रहा हूँ कि आपको ये अधिकार किसने दिया? मुझे भी जानने का अधिकार है। आपको मुझे मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ओ गंवार किसान, हमको ना तुझे सवाल जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, समझा तू? अरे तुम जैसे गंवार लोग ना यहाँ मेरे सामने खड़े होने के भी हकदार नहीं है। बस वो चल निकल यहाँ से। और वैसे भी किस अधिकार से सवाल पूछ रहा है तू? हाँ, किस अधिकार से? तेरा यहाँ कोई पढ़ता है? तू यहाँ पढ़ता है क्या? हाँ रामलाल, पता नहीं ये गार्ड कहाँ मर गया है। तुम इसे निकालो बाहर। हाँ मैम, मैं निकालता हूँ। चलिए जाइए, आप यहाँ से जाइए। आप सरकारी स्कूल के कार्यक्रम को बाधित कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं यहाँ से मेरे सवालों का जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगा। आपको जो करना है कर लीजिए, मेरा हक है जानने का। अरे हाँ, होगा तुम्हारा हक, अधिकार। आना किसी दिन आराम से ऑफिस में अपना आधार कार्ड लेके सब बता देंगे तुम्हें। अभी तुम्हें पता है गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम चल रहा है और तुम यहाँ आके इसमें रुकावट डाल रहे हो। तुम्हें पता है सरपंच जी आए हुए हैं और बड़े बड़े अफसर आने वाले हैं और कलेक्टर साहब भी आने वाले हैं। और अगर तुम चाहते हो ना कि मैं पुलिस को ना बुलाऊं तो जाओ यहाँ से। जिससे बुलाना है बुला लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक सरपंच मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते। अच्छा, तो तू सरपंच से जुबान लड़ाएगा, बेइज्जती करेगा तू? मैडम, बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैं अभी मंत्री जी से बात करके आपको सस्पेंड करवाता हूँ। आपने लगा क्या रखा है? इसलिए मुझे बुलाया है? सर प्लीज सर। क्या सर लगा रखा है? सरपंच की मजाक बहुत हो गई। सर मेरी नौकरी चली जाएगी सर, प्लीज आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी इस जाहिल गंवार को यहाँ से निकलवाती हूँ। 1 मिनट सर। सर कोई गांव का गंवार है, किसान कहीं का। निकल यहाँ से किसान, निकल। मैम आप गलत समझ रही हैं, ये क्या बोल रही हैं आप? चुप। तो हिंदी टीचर है ना, जाकर वहां खड़ी हो जा। तुझे पता भी है यहाँ पर कैसे काम चलता है? नई ज्वाइनी है ना तेरी, इसलिए तुझे पता नहीं है यहाँ गांव का स्कूल का मैनेजमेंट कैसे चलता है। हाँ, ये गांव के नीची जाति के लोग हैं, गांव के अंदर घुस आते हैं और सर हम लोगों से ऐसे बदतमीजी करते हैं। इन लोगों को सीधा करने के लिए इनके साथ यही होना चाहिए। पर मैम एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश तो करिए कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। आजकल के बच्चे 2 अक्षर क्या पढ़ लेते हैं, नौकरी लग जाते हैं, बहुत बड़ा समझने लगते हैं अपने आप को। तुझे सरपंच की हैसियत का पता नहीं है। इस लुंगी वाले को तो मैं सबक सिखाता हूँ। अभी एसपी से बात करता हूँ मैं। आप दोनों जिनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं ना, आपको पता भी है वो कौन है? कौन है? गाँव का किसान ही होगा, कोई IAS थोड़ी ना होगा। हाँ, कोई बड़ी तोप नहीं होगा और सरपंच से बड़ी तो कोई तोप हो ही नहीं सकता। ये मिस्टर आनंद मंडल है, IAS ऑफिसर। क्या? ये चप्पल लुंगी पहन के क्यों यहाँ आए हैं? और ये तो 11 बजे आने वाले थे ना, जल्दी क्यों आ गए हैं? सर 11 बजे ही आने वाले थे, लेकिन ये देखना चाहते थे कि यहाँ किस तरीके से काम किया जा रहा है। मेरे पास कॉल आया था और मैं इतनी देर से आप दोनों को यही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप लोगों को तो मेरी बात सुननी नहीं थी। अरे सर, आपने पहले क्यों नहीं बताया? कलेक्टर साहब, सर चलिए ना मेरे साथ गांव में। देखिए आप, मैंने गांव को यहाँ से वहां तक उठा दिया है, रोडें बनाई है मैंने, पानी का विकास कराया। मैं बहुत ईमानदार सरपंच हूँ। मेरे जैसा सरपंच तो किसी गांव में नहीं मिलेगा। सर चलेंगे आप मेरे साथ? सर मुझे तो ईमानदारी का अवार्ड देना चाहिए।
बिल्कुल सरपंच जी, आपको ईमानदारी का अवार्ड मिलेगा, बस आप थोड़ी देर सब्र रखिए। लेकिन उससे पहले मुझे किसी से मिलाना है आप लोगों को। मैम, आप इन्हें जानते हैं? हाँ सर, ये तो मेरी धर्मपत्नी है। आपकी धर्मपत्नी? अच्छा एक बात बताइए, आप इस गांव के सरपंच हैं? डरिए मत, बताइए, किसी से डरने की जरूरत नहीं, बोलिए। साहब सरपंच तो मैं ही हूँ, पर सारा काम मेरे पति ही देखते हैं। वो कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो इसलिए घर पे ही रहते हैं। सर सरपंच तो यही है, लेकिन ये तो महिला है ना, महिला का काम तो झाड़ू पोछा घर का काम करना होता है, ये सब तो पुरुषों का काम होता है। हम पुरुष करेंगे ये सब तो। वो क्या है, मेरे पे 2-4 केस थे, मैं चुनाव लड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने इनको चुनाव लड़ाया। बाकी सरपंच की कमान तो मैं ही संभालूंगा ना। ये महिला कहाँ जाएगी और किससे मीटिंग करेगी? ये तो घूंघट भी अच्छी लगती है सर। अच्छा, तो ये महिला है इसलिए कुछ नहीं कर सकती, इनको घरों का काम करना चाहिए। ये अधिकार किसने दिया आपको ऐसा बोलने का? आपको पता भी आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? अगर ये सरपंच है तो आप सरपंच क्यों बने हैं? आपको अधिकार किसने दिया? आप जैसे लोगों की वजह से महिला अपना अधिकार नहीं ले पाती है, वो कुछ कर नहीं पाती, हमेशा उन्हें घरों में रहना पड़ता है। इसी चीज को देखते हुए आपको सजा मिलेगी। और हाँ, आप पे 2 केस लगे हुए हैं ना, तीसरा भी लगने वाला है, अब जेल जाएंगे। नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। माफ? अच्छा ठीक है, मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सर क्यों नहीं, मैं यहाँ का सरपंच हूँ, पूछिए आपको क्या सवाल पूछना है। अच्छा बताइए, अभी आप झंडा फहरा रहे थे, तो राष्ट्रीय गान के बारे में बताइए, कुछ पता है आपको? चलो कुछ इजी सा पूछते हैं आपके लिए, सब छोड़िए, ये बताइए भारत में राज्य कितने हैं? नहीं पता। आप ये बताइए कि भारत की राजधानी क्या है? नहीं पता आपको। चलिए एक आसान सा सवाल और, आप पढ़े लिखे कितने ये बताइए। सर मैं पढ़ा लिखा यहाँ तक सर अनपढ़ हूँ। आपको मजाक लगता है? आप जैसे अनपढ़ की वजह से ही हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। हर चीज को आप लोग हल्के में लेते हैं। अब सरपंच है तो क्या आपने क्या कर लिया? आप अगर पढ़े लिखे होते तो आपको पता चलता है कि रोजगार क्या होती है, लोग कितनी मेहनत करते हैं बच्चे आगे बढ़ने के लिए। और आपने ये भी कहा था कि आपने गांव में बहुत विकास किया है। आप अनपढ़ इसलिए आपको पता नहीं है। मैं इसी रोड से आया हूँ, रोड तो छोड़िए, आने का रास्ता तक नहीं दिख रहा था मुझे। ये विकास किया आपने गाँव में। आप पढ़े लिखे होते तो आप विकास करते, लेकिन आप अनपढ़ है, कर ही क्या सकते हैं? जो वोट देता है वो समझ नहीं पाता है किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए। हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और मैडम, मैंने जो इनसे सवाल पूछा था, आपको उसके बारे में कुछ पता है? कुछ भी पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि आप भी घूस दे के टीचर बने होंगे, है ना? और ये मत सोचना कि आप लोग बच जाएंगे। नकली सरपंच बन के आपने जितने भी पैसे खाए लोगों के, उसकी सजा आप लोगों को मिलेगी। मेरे पास सारे सबूत है। मैं जल्दी यहाँ इसलिए आया था ताकि आप लोगों को रंगे हाथ पकड़ सकूं या देख सकूं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आप लोग बदल नहीं सकते। और आप लोग बदलेंगे कैसे? जब तक आपको सजा नहीं मिल जाती। और जेल तो आप लोग जाएंगे। नहीं सर, जेल मुझे मत भेजिए, मुझे जेल से बहुत डर लगता है सर। सर मेरी तो छोटी सी गलती है सर, मेरे को जेल में मत डालिए सर। आप यहाँ के टीचर हैं, इन बच्चों को आप क्या सिखाते हैं? जाति बिरादरी के बारे में, इसकी जाति अच्छी नहीं, उसकी जाति अच्छी है, उसके साथ बैठो, इसके साथ मत बैठो। टीचर को ये शोभा देता है? बिल्कुल शोभा नहीं देता है। आपको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन आप लोग अच्छी शिक्षा देंगे कैसे? आप तो अनपढ़ है और आप घूस देके टीचर लगे, तो अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी बच्चों को? नहीं मिल सकती। इसी वजह से हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। आज हमारे देश को बहुत आगे होना चाहिए था, लेकिन बहुत पिछड़ा है। क्यों? आप जैसे कुछ करप्ट टीचर्स की वजह से। बहुत से अच्छे टीचर्स भी, बहुत से अच्छे सरपंच भी है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता अच्छे काम करने का, क्योंकि आप जैसे लोग उनका हक खा जाते हैं। लेकिन अब ये और बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक आपको सजा नहीं मिलेगी, आप लोग सालों तक जेल में नहीं रहेंगे, तब तक ये सिस्टम सुधर नहीं सकता। देर लगेगा, लेकिन ये सिस्टम सुधरेगा। चलिए जाइए। लो, पुलिस भी आ गई आपको लेने के लिए। और आप लोगों को फेमस होने का बड़ा शौक है ना, और आप लोगों के इंटरव्यू के लिए मीडिया आ चुकी है। जल्दी से इंटरव्यू दे दीजिए कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। लाखों करोड़ों रुपए आप लोगों ने खाए ना, जल्दी से भर देना, वरना तो कोई नहीं बचा सकता आप लोगों को। चलिए जाइए, करप्शन में पूरी तरीके से डूब चुके हैं आप लोग। चलिए जाइए। सर माफ कर दीजिए सर, प्लीज। सर मेरी कोई गलती नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। हाँ सर, हमको माफ कर दो, गलती होगी, अब नहीं होगी। चाहिए, गेट आउट। जाइए, चुपचाप वहां बैठिए। बच्चों, आप अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब फ्यूचर में आप लोग भी नौकरी करेंगे, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी भी करप्ट लोगों का साथ मत देना। हमेशा ईमानदार रहना। अगर आप लोग ईमानदार रहेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। समझे?
तो इसलिए ईमानदार रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद। भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम इसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाना चाहते, इसलिए हर एक व्यक्ति भ्रष्ट होता जा रहा है। तो प्लीज़ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपके और सबके आवाज़ उठाने से भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है। आज नहीं तो कल मुझे पूरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, हमारा भारत बहुत आगे जाएगा, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त करेगा। तो प्लीज़ साथ दीजिए और आवाज़ उठाइए, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इस वीडियो को सभी का शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।